नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 10 नवंबर 2020 दिन मंगलवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो दोस्तों इसी क्रम में आज पहली खबर के साथ उपस्थित हूँ। सामाजिक विज्ञान के चयनितों का दस्तावेज सत्यापन 23 से। सामाजिक विज्ञान का जो एल्टीग्रेड का दस्तावेज सत्यापन है वो 23 तारीख से होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत सामाजिक विज्ञान विषय में चयनितों के शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन कराने की तारीख घोषित कर दी है। सशर्त चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन 23 नवंबर को शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक दस्तावेजों का सत्यापन चलेगा। पुरुष अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 23 से 28 नवंबर 1 से 4 दिसंबर चलेगा, जबकि महिला अभ्यर्थियों का 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 व 17 दिसंबर तक चलेगा। यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत 15 विषयों में 10,768 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें 13 विषयों में 7,481 पदों के सापेक्ष 4,243 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। बता दें, पेपर लीक प्रकरण में फंसे रहने के कारण हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय के रिजल्ट में देरी हुई। हिंदी विषय में 1433 पदों के सापेक्ष 1432 अभ्यर्थी सफल हुए। हिंदी के अभ्यर्थियों का सत्यापन 5 नवंबर को पूरा हो चुका है। अब सामाजिक विज्ञान में 1854 पदों के सापेक्ष 1851 पदों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के अंक पत्र व प्रमाण पत्र के नाम व पिता के नाम में भिन्नता होगी, उन्हें इस आशय का नोटरी शपथ पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। तो जिस प्रकार बेसिक में है संशोधन का कोई मौका नहीं है, तो उस प्रकार से ना होकर के एलटी ग्रेड में संशोधन का मौका है। अभ्यर्थियों को के नाम, पिताजी के नाम या फिर प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र में जो भी समस्याएं हैं उसके लिए एक नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो दस्तावेज होंगे कुछ इस प्रकार से दस्तावेज होंगे। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अंक पत्र, प्रमाण पत्र की मूल व छाया प्रतियां, आयोग द्वारा विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, स्नातक के प्रत्येक वर्ष के अंक तालिका व प्रमाण पत्र, शिक्षा स्नातक के अंक पत्र, प्रमाण पत्र की मूल व छाया प्रति, आरक्षण व स्थायी निवास के दावे के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की मूल व छाया प्रति, सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति। तो ये दस्तावेज लाने होंगे अभ्यर्थियों को जिनका सत्यापन होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है 2011 का टीईटी प्रमाण पत्र 2018 में नियुक्ति के लिए मान्य। 2011 का जो टीईटी का प्रमाण पत्र है वो 2018 में नियुक्ति के लिए मान्य नहीं। वैसे भी जो टीईटी का प्रमाण पत्र होता है वो 5 साल की वैधता रखता है। 2011 से 5 साल लेकर के 2016 तक हो गए हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 5 वर्षों के लिए ही है, इसलिए 2011 में टीईटी पास प्रमाण पत्र 2018 में नियुक्ति के लिए वैध नहीं है। कोर्ट ने 2011 के टीईटी प्रमाण पत्र के आधार पर 2018 में नियुक्ति प्रधानाध्यापिका को इसके योग्य नहीं माना है। मैटर एक प्रधानाध्यापिका का है जिसमें उन्होंने 2011 का प्रमाण पत्र लगाया है और नियुक्ति जो था वो प्रधानाध्यापिका की 2018 की थी। कोर्ट ने बीएसए वाराणसी के बीते 1 सितंबर व 3 सितंबर के प्रबंधक के आदेश पर रोक लगा दी व राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों से यह 4 सप्ताह में जवाब मांगा कि यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका सुशीला उप्रामा की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राजेश कुमार ने बहस भी की। तो इसमें हाईकोर्ट ने बिना वैधता योग्यता के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के वाराणसी बीएसए के आदेश पर लगाई रोक। तो इसमें रोक लगा दी गई है प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए। इसमें 2018 में नियुक्ति होने जा रही थी और 2011 का टीईटी का प्रमाण पत्र था जो कि वैध नहीं ठहराया गया, इस वजह से नियुक्ति रुक गई। इसके बाद अगली खबर है 31,277 अभ्यर्थियों के चयन सूची में हैं कई विसंगतियां, सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी। सरकार अपने जुर्म कबूल कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि जो सहायक शिक्षक भर्ती 2019 भर्ती की चयन सूची में विसंगतियां हैं। साथ ही कहा कि इस विषय में एनआईसी से जवाब तलब किया गया है, जिसका जवाब आने पर कार्यवाही की जाएगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया 31,277 पदों पर भर्तियां फेरी हैं और इनका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन एसएलपी में पारित आदेश के तहत पुनरावलोकन किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद जस्टिस मनीष कुमार की एकल पीठ ने कहा कि पंकज यादव द्वारा दाखिल इस याचिका पर कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। याचिका में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा भर्ती 2019
में उससे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, जबकि अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया है। उनका नाम 24 सितंबर 2020 को घोषित की गई चयन सूची में नहीं है और न ही काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। दरअसल याची के अधिवक्ता का आरोप था कि ओबीसी कैटेगरी में याची की क्वालिटी पॉइंट मार्क्स 71.1% है, किंतु उसे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया है, जबकि 68.78% अंक वाले अभ्यर्थी को बुलाया गया है, जो कि सरासर गलत माना गया। और वहीं राज्य सरकार की तरफ से पेश अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने कहा कि कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि कहीं कोई गलती है तो उसे सुधारा जाएगा। तो सरकार ने अपनी गलतियां स्वीकार की हैं और सरकार ने कहा है यदि गलतियां हैं तो हम उन्हें सुधार करेंगे। अब सुधार क्या होगा? जब उनको नियुक्ति हो गई है, एनआईसी की जांच रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्रवाई। जब एनआईसी की जांच रिपोर्ट आ जाएगी तब कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने याचिका पर कोई आदेश नहीं दिया। हाई कोर्ट ने याचिका पर कोई आदेश नहीं दिया उसने कहा जैसे ही एनआईसी की जांच रिपोर्ट आ जाएगी वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अगली खबर है, विशेष पद के रिजल्ट को लेंगे कोर्ट की शरण। मामला है आपके आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री। इसमें अभ्यर्थी नाराज हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विशेष पद का रिजल्ट जारी न होने के कारण अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण लेने का निर्णय कर रहे हैं। अभ्यर्थी महिला व बाल विकास विभाग के अन्वेषक सह संगणक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, बाट व माप विभाग में निरीक्षक विधिक माप विज्ञान व अन्वेषक सह संगणक जैसे विशेष पदों की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और आयोग रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है, इसलिए रिजल्ट जारी कराने के लिए अभ्यर्थियों को कोर्ट की शरण लेना पड़ेगा। यूपीपीएससी ने आरओ 2016 के तहत 361 पदों की भर्ती निकाली है और इसमें आयोग ने आरओ 2016 प्रारंभिक परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित हुई थी, जिसमें 3,85,122 अभ्यर्थियों का पंजीकरण हुआ था। 1,40,301 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें कि इसमें रिजल्ट जब आया इसमें 5,754 अभ्यर्थी सफल हुए। और आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि विशेष पदों के लिए संबंधित विभाग से अधियाचन नहीं मिला है, इससे उनका रिजल्ट अलग से जारी नहीं किया गया है। तो हमारे जो सचिव साहब का कहना है कि रिजल्ट इसलिए नहीं जारी किया गया क्योंकि संबंधित विभाग से अधियाचन नहीं मिला गया है और जैसे ही अधियाचन का निर्णय हो जाता है वैसे ही हम रिजल्ट जारी कर देंगे। और अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर रिजल्ट नहीं जारी होगा तो हमें कोर्ट की शरण लेना होगा और आयोग विशेष पद का रिजल्ट जारी ना करके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभ्यर्थी कह रहे हैं आयोग को रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, ये अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब परीक्षाएं हुई हैं तो उसका रिजल्ट तो जारी ही करना चाहिए। आयोग सरासर अभ्यर्थियों के साथ गलत कर रहा है। तो अभ्यर्थी इसके लिए हाई कोर्ट जरूर जाएंगे और हाई कोर्ट की शरण जरूर लेंगे। इसके बाद अगली खबर है, टीजीटी हिंदी 2016 के साक्षात्कार आज से। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश टीजीटी के जो साक्षात्कार हैं वो आज से शुरू हैं। आज से शुरू होकर के यानी 10 नवंबर से शुरू होकर के 16 दिसंबर तक चलेंगे। प्रतियोगियों की संख्या 4000 से अधिक है। वहीं प्रवक्ता हिंदी 2016 के साक्षात्कार मंगलवार को पूरा हो रहा है। तो पीजीटी हिंदी 2016 के साक्षात्कार आज से पूरे हो रहे हैं और आज से टीजीटी के साक्षात्कार शुरू हो रहे हैं, जो कि 16 दिसंबर तक चलेंगे। अब इंटरव्यू हर दिन 2 पालियों में होगा। यही नहीं, एलटी ग्रेड 2018 हिंदी सामाजिक विज्ञान विषय भी में उत्तीर्ण व टीजीटी 2016 के लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के इंटरव्यू में न शामिल होने का अनुरोध किया जा रहा है। तो जो अभ्यर्थी एलटी ग्रेड और ये टीजीटी या पीजीटी किसी भी भर्ती में सेलेक्ट हो गए हैं तो उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वो इंटरव्यू में शामिल न हो, अपनी जगह किसी दूसरे अभ्यर्थी को मौका जरूर दें। इसके बाद अगली खबर है, अभ्यर्थियों की मांग है 2020 के विज्ञापन में कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को सृजित करें। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को सृजित करना होगा और 2020 के विज्ञापन में संशोधन करके शामिल करना होगा। उनका ये भी कहना है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर शिक्षकों के पदों सृजित कर नियुक्ति की गई है, लेकिन एक ही नियमावली में से संचालित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी शिक्षक के पदों को सृजित नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक ही नियमावली में संचालित अलग अलग नियमों में के अनुसार कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को सृजित नहीं किया जा रहा है और अभ्यर्थियों का कहना है कि कंप्यूटर विषय को शामिल किया जाए, जो कि हर जगह शामिल किया जाता है। आप केवीएस देख लीजिए, एनवीएस देख लीजिए, आप एलटी ग्रेड देख लीजिए, सभी जगह कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाती है। इसी अनुसार अभ्यर्थियों का कहना है कि माध्यमिक विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होना चाहिए। इसके बाद अगली खबर है, प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक चयन का प्रस्ताव लंबित। तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सबसे बड़ी भर्ती 2020 में विषयों की अर्हता को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। पदों के सापेक्ष चयन की पुरानी डिग्री व डिप्लोमा को लेकर मान्य करने से प्रतियोगी आहत हैं। जो 100 साल के पहले के डिग्रियां हैं, डिप्लोमा हैं, उनको अहर्ता मान करके अभ्यर्थियों से विवाद छिड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है उन अहर्ताओं को कैंसिल करके जो अब इस समय नई अहर्ताएं चल रही हैं उनको जोड़ा जाए।
इन और अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान, संगीत सहित 8 विषय नहीं हैं। अभ्यर्थियों का कहना है हाई स्कूल स्तर पर ये जीव विज्ञान, संगीत जैसे सारे विषय होते हैं। हालांकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश का जो विज्ञापन है उसमें हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान, संगीत सहित 8 विषय नहीं है। यह पत्र मिलते ही चयन बोर्ड ने 2016 विज्ञापन के साथ ही इन विषयों के पद निरस्त भी कर दिए। कोर्ट में जीव विज्ञान विषय का प्रकरण पहुंचा, आदेश हुआ कि उसकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन हमारे ये माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने नहीं कराई, अपनी मनमानी करता रहा। यूपी बोर्ड में 20 मार्च 2018 को ही शासन को अहर्ता में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा गया, क्योंकि अफसरों को अंदाजा था कि घोषित पद निरस्त होने से अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे, वह किसी तरह से आवेदन कर सकेंगे। तो ठीक उसी प्रकार अभ्यर्थियों की मांगे हैं कि इसका जो विज्ञापन आया है इसमें संशोधन हो, इसलिए अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल में से स्नातक तक के नए विषयों को जोड़ने की पहल, टीजीटी पीजीटी में नए विषयों को जोड़ने की पहल, जीव विज्ञान विषय की सुनवाई में कोर्ट का अहर्ता तय करने का निर्देश। जीव विज्ञान विषय की सुनवाई अब कोर्ट में होगी और इसकी अहर्ता तय करने का निर्देश भी दिए जाएंगे। इन विषयों को भेजा गया था प्रस्ताव इंटरमीडिएट में फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि, चित्रकला, संगीत, नृत्य कला, नैतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा। इसके बाद हाई स्कूल में है कृषि, चित्रकला, विज्ञान। तो इस प्रकार के जो विषय हैं तो इसके लिए प्रत्यावेदन भेजा जा रहा है। कला विषय का प्रत्यावेदन भी निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेज रहे हैं। तो अभ्यर्थी लगातार इसके लिए प्रस्ताव कर रहे हैं, बल्कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी अभ्यर्थियों का सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन। मैंने आपको बताया डेली कहीं ना कहीं प्रदर्शन होता है, वो चाहे सीएम आवास हो, वो चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे वो SCERT हो, चाहे वो उच्चतर शिक्षा आयोग हो, हर जगह कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन चलता रहता है। नियुक्ति न मिलने पर अभ्यर्थी नाराज हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं लगातार इतनी मेहनत करने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2018 भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को शामिल अतुल कुमार के आरोप है 14 महीने पहले अंतिम परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया सभी लोग ग्राम विकास अधिकारी के लिए चयनित हैं, नियुक्ति के लिए कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अब पेपर हो जा रहे हैं, रिजल्ट आ जा रहा है, लेकिन नियुक्ति ही नहीं अभ्यर्थियों की मिल रही है। आप देखिए यूपी ट्रिपल एससी में देखिए नियुक्ति का मामला है, आप बेसिक में देखिए नियुक्ति का मामला है, आप टीजीटी पीजीटी में देखिए नियुक्ति का मामला है। हर जगह अब पेपर होकर रिजल्ट जारी होने के बाद नियुक्ति पत्र ही नहीं मिल रहे हैं। अगर सरकार को इतना ही कष्ट है नियुक्ति देने में तो भर्ती ही ना निकाले, कोई प्राइवेट नौकरी करके अभ्यर्थी अपना जीवन यापन कर ही लेगा। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से प्रताड़ित होकर के कोई गलत कदम भी उठाना पड़ता है। जाने कितने अभ्यर्थी अपने गलत कदम उठा चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार अपनी मनमानी, चयन बोर्ड अधिकारी अपनी मनमानी करते रहते हैं, उनको अभ्यर्थियों से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अगली खबर है टीजीटी विज्ञान की अर्हता में बदलाव की मांग। टीजीटी जीव विज्ञान का पद खत्म करने के बाद भी 80 बायु वालों के सामने संकट। तो 29 अक्टूबर को जारी जो विज्ञापन टीजीटी जीव विज्ञान का पद खत्म कर दिए जाने के बाद बायु वाले अभ्यर्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया है और इसके बाद चयन बोर्ड के सामने अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित के साथ बीएससी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान को भी मौका देने की मांग की जा रही है। अपनी मांग के लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन भी किया गया और अभ्यर्थियों की मांगे भी थी कि बीएससी को, वो बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को टीजीटी में शामिल किया जाए, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थियों को कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा और हर जगह बायोलॉजी की अलग से रिक्तियां आती हैं। हमारा जो ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, ये अपने तरीके से भर्ती करना चाहता है 100 साल पहले के नियमों से। जब 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं तो हम 19th सेंचुरी के अकॉर्डिंग भर्ती क्यों करने जा रहे हैं? तो हमें नई अर्हताओं के साथ नए विज्ञापन के अनुसार बायोलॉजी को शामिल करके भर्ती करानी ही होगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मौका देना ही पड़ेगा, भले ही वो कोर्ट के आदेशों पर क्यों न देना पड़े। इन मांगों को लेकर के अभ्यर्थी अनवरत धरना कर रहे हैं। तो इसमें सभी अभ्यर्थी अपना अपना योगदान जरूर दें और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जरूर पहुंचकर अभ्यर्थियों का साथ दें। तो दोस्तों आज बस इतनी खबर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।